अस्सलाम वालेकुम। DPL सीज़न 1 2021 आज हम मौजूद हैं जी DPL सीज़न 1 की ड्राफ्टिंग के लिए, और ड्राफ्टिंग के लिए आज हम मौजूद हैं जी ताज महल रेस्टोरेंट मलकवाल में। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं जी दुबसड़ी प्रीमियर लीग के लिए ड्राफ्टिंग जो हो रही है इंशाल्लाह 12 सितंबर बरोज़ एतवार को दुबसड़ी प्रीमियर लीग का जो दिन है वो मुख्तस किया गया है। हमारे साथ चारों कप्तान मौजूद हैं पिकिंग के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए। तो बारी बारी इनसे पहले पूछेंगे कि इन्होंने कैसी टीम सेलेक्ट करने का सोच रखा है। चीफ़ ऑर्गेनाइज़र इस लीग के मौजूद हैं यामीन भाई, राना सजाद दोनों। हम राना सजाद से ये पूछेंगे कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, जो प्लेयर्स इस लीग में आपसे सिलेक्ट होते हैं उनसे आप क्या डिज़र्व करते हैं और कैसी लीग आप चाहते हैं। जी राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, हमारी जो इंतज़ामिया कमेटी का जो मेन फ़ैसला जो हुआ है ना, सबकी मुशावरत के साथ, वो यही हुआ है कि जो खिलाड़ी या जो प्लेयर इस ड्राफ्टिंग में शामिल हैं, 12 सितंबर का मतलब है कि हमारा डे है, वन डे लीग है। उसके अंदर 4 टीमें होंगी, 4 टीमों के आपस में मैचेस होंगे, यानी कि सेमीफाइनल्स ही वो होंगे एक किस्म के, 10-10 या 12-12 ओवर्स के मैचेस होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो प्लेयर्स के हवाले से जो हमारी इंतज़ामिया की गुजारिश है उन प्लेयर से जो इस ड्राफ्टिंग में शामिल हैं, ठीक है, कि जो अब ड्राफ्टिंग में यहाँ पिक हो जाएंगे उनसे हमारी गुजारिश यही होगी कि काइंडली हमारी लीग को कामयाब बनाने के लिए वो हमारे पास इस लीग में खेलने आएँ, ठीक है। अगर वो नहीं खेलने आते तो वो हमें कम से कम 2 से 3 दिन पहले बता सकते हैं। हमारे पास इनमें से जो तकरीबन हमारे पास 80 प्लेयर मौजूद हैं, 80 खिलाड़ी जो मौजूद हैं ड्राफ्टिंग में शामिल हैं। अगर इनमें से जो अब सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर उनमें से कोई नहीं आ सकता, वो कम से कम जो कप्तान होगा या इंतज़ामिया कमेटी होगी उसको 2 या 3 दिन पहले बताएगा कि भाई मेरी ये मजबूरी है, मैं लीग के लिए नहीं आ सकता। उसकी जगह जो ड्राफ्टिंग के अंदर ही शामिल होंगे, जो बच जाएंगे, उन्हीं में से फिर पिकिंग होगी, जो रिप्लेसमेंट होगी वो फिर उन्हीं में से होगी, ठीक है। बाकी फिर ये है कि जो प्लेयर इंतज़ामिया को या जो जिस टीम में वो सिलेक्ट हो जाएगा, अगर इन्फॉर्म भी नहीं करता या नहीं बताता या किसी वजह से नहीं आता, एक वजह हो सकती है, चलो मतलब है कि दुनियादारी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जानबूझ के जो नहीं आएगा उसको नेक्स्ट जो हमारे एरियाज़ में 2 मतलब 4-5 ग्राउंड्स हैं उनमें लीग्स होंगी तो वो उनमें भी वो पार्टिसिपेट का अहल नहीं हो सकेगा। बस यही हमारी गुजारिश है कि जो प्लेयर सेलेक्ट हों वो खेलने ज़रूर आएँ और हमारी लीग को कामयाब बनाएं। ये थे जी राना सजाद, इस लीग के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र। अब टीमें तकरीबन कप्तान सारे हो चुके हैं कि अब शुरू किया जाए ड्राफ्टिंग को। चलें जी, हम पहले आपको टीम्स के नाम और उनके कप्तानों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास मौजूद हैं जी आकब बलोच, जो कि बलोच यूनाइटेड जिनकी टीम है जी, बलोच यूनाइटेड इस लीग में। तो उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं आप कैसी टीम का कॉम्बिनेशन सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मेरी प्लेयरों से गुजारिश है कि जो भी प्लेयर इस लीग में खेलेंगे, इस लीग का हिस्सा बनेंगे, उनकी काविशों के साथ हमारी लीग जो है वो कामयाब होगी। तो सब भाइयों ने मिलकर इस लीग को कामयाब बनाना है, और इंशाल्लाह मैंने यही सोचा हुआ है कि अपनी टीम में अच्छे से अच्छा प्लेयर हो, मुकाबले टफ हों, लीग जो मतलब हमने क्रिकेट खेलनी है अच्छे वाली क्रिकेट हो, तो इंशाल्लाह कोशिश यही करूँगा कि अच्छे से अच्छा प्लेयर अपनी टीम में पिक करूँ। बहुत शुक्रिया जनाब बलोच साहब, आप अच्छा कॉम्बिनेशन सोच रहे हैं, तो बेस्ट विशेस आपके लिए। अब चलेंगे जी कप्तान ताहिर साइम के पास, जो कि कप्तान है साइम ग्लैडिएटर्स के। उनसे पूछते हैं कि वो कॉम्बिनेशन कैसा सोच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सारे ठीक हैं? जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं भाई, उन सब को पहले तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और दूसरा, हमारा लीग करवाने का एक ही मकसद है कि हर बंदे को अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो ही पिक हों, और कोई मेरा भाई अगर पिक इस लीग में नहीं होता तो बराए मेहरबानी वो इस बिना पे हमसे नाराज़ भी ना हो और गुस्सा भी ना करे, ठीक है ना। ये चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारे तल्लक हर भाई से है, क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने वही प्लेयर सेलेक्ट करने हैं जो जिस बंदे को मतलब जिसकी ज़रूरत है, जो अच्छा
इन दिनों अच्छा खेल रहा है। इस वजह से कोई बंदा भी इस बिना पे नाराज़ ना हो, ना ही सजाद भाई से हो, ना याकब से, ना ही मुझ से हो, ना यमीन भाई से, ना ही इंतज़ामिया से कि हमें पिक नहीं किया। बराए मेहरबानी आप सब हमारे भाई हो, कोई भी इस वजह से हमसे नाराज़ ना हो। शुक्रिया। और हमारी कोशिश यही है कि चारों टीमों में अच्छे प्लेयर्स हों और हर टीम एक दूसरे को टफ टाइम दे। शुक्रिया। राना लायंस की जानिब जिनके कप्तान है राना सजाद, तो उनसे पूछते हैं कैसा कम्बिनेशन सोच रहे हैं। जी, मैं कॉम्बिनेशन जो है वो सोच रहा हूँ कि मैं बेसिकली जो अच्छे ऑलराउंडर इसमें ड्राफ्टिंग में शामिल हैं मैं उनको पिक करूँ, जो प्रेशर को हैंडल करना जानते हो ताकि गेम अच्छी हो, मुकाबले अच्छे हो। बस यही सोच रहा हूँ। यमीन भाई भी अच्छा कम्बिनेशन सोच रहे हैं, तो लेकिन वो अभी टाइम की किल्लत की वजह से हम इसको थोड़ा शार्ट करते जा रहे हैं जी। तो हमारी पिकिंग की सिलेक्शन इस तरह होगी कि हम पर्चियाँ उठाएंगे, जिस टीम की पहली बारी आएगी वो पहले पिक करेगी, इस तरह जिसकी चौथी, तो वो ये रूल सब प्लेयर्स की पिकिंग पे अप्लाई होगा। टोटल 10 प्लेयर्स पिक करने हैं। माशाल्लाह इस लीग में 80 प्लेयर्स ने रब्ता किया है हमारे साथ। पहली पिक मिली है जी राना लायंस को। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है बैट्समैन जी। दूसरी पिक मिलेगी जी जट कलंदर्स को। आप भी अपनी पिक सोच के रख लें जी। तीसरी पिक मिलेगी जी साइम ग्लैडिएटर्स को। आप भी अपनी पिक मुकम्मल कर लें जी। और चौथी मिलेगी जी बलोच यूनाइटेड्स को। आप अपना अपना जो खिलाड़ी है वो पिक कर लें जल्द अज जल्द। बैट्समैन कैटेगरी में सबसे पहली बारी है जी राना लायंस की। उनकी पिक पूछते हैं जी, कौन सा पत्ता खेला है राना लायंस ने। नोमी छोटा फ्राम बेरा। नोट कर लें जी, नोमी छोटा फ्राम बेरा। नोमी छोटा फ्राम बेरा हिस्सा होंगे जी राना लायंस का DPL सीज़न 1 2021 में। तो उनकी पिक भी मुकम्मल हो चुकी है। पूछते हैं यामीन भाई से। नोमी काला बेरा। चलें जी, बेरा का एक और प्लेयर पहली पिक में हो चुका है पिक। नोमी काला फ्राम बेरा पिक किया है जी जट कलंदर्स ने। नोमी काला फ्राम बेरा। अब बारी है जी साइम ग्लैडिएटर्स की। उनसे पूछते हैं जी। नकीशा फ्राम बादशाहपुर। स्टार बैट्समैन फ्राम बादशाहपुर नकी शाह को पिक किया है जी साइम ग्लैडिएटर्स ने। अब बारी है जी बलोच यूनाइटेड्स की। उनसे पूछते हैं जी। खुरम लेफ्टी फ्राम पिंड मक्को जी। खुरम लेफ्टी फ्राम पिंड मक्को का इंतखाब किया है जी बलोच यूनाइटेड्स ने। खुरम लेफ्टी फ्राम पिंड मक्को जी। तो दूसरी पिक में पहली बारी जट कलंदर्स की है। उन्होंने अपनी सिलेक्शन मुकम्मल कर ली है। पूछते हैं जी। सोमी बट मोना। सोमी बाट फ्राम मोना का इंतखाब किया है जी जट कलंदर्स ने। सोमी बाट फ्राम मोना हिस्सा होंगे जट कलंदर्स का DPL फर्स्ट सीजन में। दूसरी बारी है जी राना लायंस की। उनसे पूछते हैं जी। अली म्याना गोंदल। अली फ्राम म्याना गोंदल जी हिस्सा होंगे राना लायंस का इस सीज़न में जी। अब बारी है जी बलोच यूनाइटेड्स की। उनसे पूछते हैं जी उनकी पिक। वकास फ्राम मोना। वकास जी, वकास फ्राम मोना सईदा हिस्सा होंगे जी इस लीग में बलोच यूनाइटेड्स का। अब है जी बारी ग्लैडिएटर्स की, सॉरी, उनसे पूछते हैं जी। सफ़ीर इकबाल फ्राम बल्लवाल ऑस्ट्रेलिया। सफ़ीर इकबाल फ्राम बल्लवाल ऑस्ट्रेलिया जी पिक किया है जी ताहिर साइम ने। तीसरी पिक मुकम्मल हो चुकी है बैट्समैनों की कैटेगरी में। तो पूछते हैं यामीन भाई से। मोहसन पिंड मक्को। मोहसन फ्राम पिंड मक्को को पिक किया है जी जट कलंदर्स ने। यंग टैलेंट फ्राम पिंड मक्को मोहसन। अब जी दूसरी बारी है जी साइम ग्लैडिएटर्स की। उनसे पूछते हैं जी उनकी पिक। उस्ताद जावेद फ्राम बादशाहपुर। ग्लैडिएटर्स का हिस्सा होंगे जी उस्ताद जावेद फ्राम बादशाहपुर। उस्तादों के उस्ताद उस्ताद जावेद फ्राम बादशाहपुर। तीसरी बारी है जी बलोच यूनाइटेड्स की। उनसे पूछते हैं जी उनकी पिक। नवाज प्रिंस फ्राम बुलाबाला। एक और उस्ताद नवाज प्रिंस फ्राम बुलाबाला को पिक किया है जी बलोच यूनाइटेड्स ने। अब है जी राना लायंस की बारी। उनसे पूछते हैं जी। अनस गोंदल फ्राम साना। स्टार बैट्समैन फ्राम साना अनस गोंदल को पिक किया है जी राना लायंस ने। अब जी चौथी पिक जो बैट्समैनों की ही है उसके बारे में पूछते हैं जी। जट कलंदर्स ने अपनी चौथी पिक मुकम्मल कर ली है। पूछते हैं यामीन भाई से। अली हमजा फ्राम हेड फकीरियाँ। अली हमजा फ्राम हेड फकीरियाँ को पिक किया है जी जट कलंदर्स ने। अली हमजा फ्राम हेड फकीरियाँ। दूसरी बारी है जी बलोच यूनाइटेड्स की। तो चलते हैं जी आका बलोच के पास और उनसे उनकी पिक पूछते हैं जी।
इकराम बुला फ्राम बुला बाला। पिक किया है जी अकराम बुला को बलोच यूनाइटेड्स ने। अकराम बुला को पिक किया है जी। पिन करें जी अकराम बुला। बारी है जी राना लायंस की, तो उनसे पूछते हैं जी उनकी पिक। जेबी फ्राम सात चाक। जोहेब जेबी फ्राम सात चाक को पिक किया है जी राना लायंस ने। अब है जी लास्ट बारी है जी साइम ग्लैडिएटर्स की। चलते हैं ताहिर साहब के पास, पूछते हैं जी। खुरम बुला फ्राम बुला बाला, पंजाब पुलिस। पिक किया है जी खुरम बुला को। खुरम बुला को पिक किया है जी साइम ग्लैडिएटर्स ने अपनी चौथी बैट्समैनों की कैटेगरी में। जी ऑलराउंडर कैटेगरी में पहली पिक मुकम्मल कर चुके हैं जी आकब बलोच। पूछते हैं जी कौन सा खिलाड़ी पिक किया है ऑलराउंडर कैटेगरी में। राव कलीम फ्राम पुलर वन। बड़ी पिक राव कलीम फ्राम पुलर वन को सेलेक्ट किया है जी। राव कलीम फ्राम पुलर वन को पिक किया है जी बलोच यूनाइटेड्स ने। अच्छा बारी है जी अब राना लायंस की, तो उनसे पूछते हैं उनकी पिक। हसनैन कलस। बड़ा पत्ता खेल गए हैं जी। हसनैन कलस को पिक कर लिया है जी राना लायंस ने। हसनैन फ्राम कलस पिक हुए हैं जी राना लायंस से। अब बारी है जी जाट कलंदर्स की, तो उनसे पूछते हैं जी उनकी पिक। वकास गेल। वकास गेल फ्राम म्यानी। वकास गेल फ्राम म्यानी को पिक किया है जी कलंदर्स ने, जाट कलंदर्स। अब बारी है जी साइम ग्लैडिएटर्स की, तो पूछते हैं जी उनका पता। जी आकब गुजर फ्राम नौ चाक। आकब गुजर फ्राम नौचाक जी पिक किया है जी साइम ग्लैडिएटर्स ने। जी तो ऑलराउंडर कैटेगरी में दूसरी पिक में मुकम्मल कर लिया जी जाट कलंदर्स ने। पूछते हैं यामीन भाई से। एहसान पठान चोट दीरा। यंग टैलेंट फ्राम चोट दीरा एहसान पठान को पिक किया है जी जाट कलंदर्स ने। राना लायंस से पूछते हैं जी उनकी दूसरी पिक। अब्दुल हक खान फ्राम चोट दीरा। जी दूसरे भाई एहसान हक पठान के अब्दुल हक पठान को पिक किया है जी राना लायंस ने। तीसरी बारी है जी बलोच यूनाइटेड्स की, तो उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं जी। बाबर सोहेल फ्राम कद्दर। बाबर सोहेल कद्दर को पिक किया है जी। बाबर सोहेल कद्दर को पिक किया है जी बलोच यूनाइटेड्स ने। अब बारी है जी आखिरी हमेशा की तरह साइम ग्लैडिएटर्स की। उमर उम्मी फ्राम म्यानी। ये बड़ा पत्ता खेल गए हैं जी। उमर उम्मी फ्राम म्यानी को पिक किया है जी साइम ग्लैडिएटर्स ने। चलें जी ऑलराउंडर कैटेगरी में तीसरी पिक मुकम्मल कर ली है तमाम कप्तानों ने। पहले पूछते हैं जी ताहिर साइम से कि उन्होंने कौन सा खिलाड़ी पिक किया है। सनी फ्राम चोट दीरा। सनी फ्राम चोट दीरा को पिक किया है जी ताहिर साइम ने। सनी फ्राम चोट दीरा हिस्सा होंगे साइम ग्लैडिएटर्स का। दूसरी बारी है जी बलोच यूनाइटेड्स की, तो उनसे पूछते हैं जी आपने कौन सी पिक की है जी। इब्रार बारी फ्राम मोना। इब्रार बारी फ्राम मोना को पिक किया है जी बलोच यूनाइटेड्स ने। इब्रार बारी फ्राम मोना। तीसरी बारी है जी जाट कलंदर्स की, उनसे पूछते हैं जी उनकी पिक। सकलैन साकी मोना। सकलैन साकी को पिक किया है जी जाट कलंदर्स ने। सकलैन साकी फ्राम मोना डिपो। राना लायंस की जी आखिरी बारी, उनसे पूछते हैं जी। यासर हरनपुर। जी बुला बाला की लीग के मैन ऑफ दी जो टूर्नामेंट थे उनको पिक किया है जी राना लायंस ने। यासर फ्राम हरनपुर। अब जी बारी है 3 बॉलर सेलेक्ट करने हैं हमने, तो उसमें पिकिंग्स जैसे जैसे होंगी वो हम आपको बता देते हैं जी। सबसे पहले जो बारी होगी वो पहले बॉलर पिक करेगा जी। एक चलते हैं राना लायंस के पास, उन्होंने कौन सी पिक बॉलर कैटेगरी में की है जी। शेबी फौजी फ्राम बुला बाला। शुएब शेबी फौजी फ्राम बुलावाला को पिक किया है जी राना लायंस ने। शुएब शेबी। दूसरी बारी है जी साइम ग्लैडिएटर्स की, उनसे पूछते हैं जी। शेबी बल्लोवाल ऑस्ट्रेलिया। शुएब लिल्ला फ्राम बल्लोवाल ऑस्ट्रेलिया को पिक किया है जी साइम ग्लैडिएटर्स ने। तीसरी बारी है जी जाट कलंदर्स की, उनसे पूछते हैं जी जाट कलंदर्स। मानी फ्राम पिंड मक्को। मानी पेसर फ्राम पिंड मक्को को पिक किया है जी जाट कलंदर्स ने। तीसरी बारी है जी चौथी बारी है बलोच यूनाइटेड्स की, उनसे पूछते हैं जी। शुएब लेफ्टी फ्राम बुला बाला। ऑफ स्पिन बॉलर फ्राम बुला बाला शुएब लेफ्टी को पिक किया है जी बलोच यूनाइटेड्स ने। बॉलर्स की कैटेगरी में दूसरी पिक राना लायंस की पहली बारी है, उनसे पूछते हैं जी। रशीद बावाल।
लेजेंड बॉलर फ्रॉम बोवाल रशीद लेफ्टी को पिक किया है जी राना लायंस ने। रशीद फ्रॉम बोवाल। दूसरी बारी है जी बलोच यूनाइटेड्स की। चलते हैं यूनाइटेड के चार्मिंग कप्तान के पास। हाँ जी, आदल ऐड फकीरियाँ जी। बॉलर फ्रॉम हेड फकीरियाँ आदल गेल को पिक किया है जी बलोच यूनाइटेड्स ने। उमर असलम पेसर फ्राम बेरा। उमर असलम पेसर फ्रॉम बेरा को पिक किया है जी ग्लैडिएटर्स ने। जेट कलंदर्स की जी चौथी बारी, उनसे पूछते हैं। जी सफ़ीर गुजर। चौथी पिक जी मेरी हुई है जी, जेट कलंदर्स का हिस्सा होगा जी मैं। DPL सीजन 1 की जी आखिरी पिक पूछते हैं, जेट कलंदर्स से कौन सा खिलाड़ी पिक किया है जी? हाजी मुदस्सर गोंदल। मुदस्सर गोंदल हरियाणा फ्रॉम पिंड मक्को को पिक किया है जी जेट कलंदर्स ने। दूसरी बारी है जी साइम ग्लैडिएटर्स की। तो वसीम पेसर फ्राम पखवाल, जो कि आजकल हार्ड बॉल भी मतलब आउट सिटी खेल रहे हैं, कराची भी जाते हैं माशाल्लाह, यंग टैलेंट है। यंग टैलेंट फ्रॉम पखवाल वसीम पेसर। यंग टैलेंट फ्रॉम पखवाल वसीम पेसर को पिक किया है जी साइम ग्लैडिएटर्स ने। अब बारी है जी राना लायंस की, उनसे पूछते हैं जी उनकी आखिरी पिक। अनवार संदराना। अनवार संदराना को पिक किया है जी राना लायंस ने। अनवार संदराना पिक हुए हैं जी राना लायंस से। अब है जी आखिरी बारी कूल कप्तान आका बलोच की, उनसे पूछते हैं जी। कैसर शाह फ्राम बलोवाल ऑस्ट्रेलिया। आखिरी पिक जी हुई है जी कैसर शाह फ्राम बलोवाल ऑस्ट्रेलिया। कैसर शाह फ्राम बलोवाल ऑस्ट्रेलिया को पिक किया है जी यूनाइटेड्स ने। ये टीम मुकम्मल हो चुकी है। हम बारी बारी कप्तानों से पूछेंगे कि उन्होंने जो जैसा कम्बिनेशन सोचा था वैसा बना सकें या नहीं। सबसे पहले चलते हैं जी आका बलोच के पास और उनसे पूछते हैं जी आपने जो कम्बिनेशन सोचा था वैसा बन गया जी? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसा कम्बिनेशन सोचा था बिल्कुल वैसा ही कम्बिनेशन बनाया, लेकिन मेरे 2 पिक जो थे वो मेरे मतलब कम्बिनेशन के ख़िलाफ़ हुए। जो मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपना माइंड सेट किया हुआ था उसके मुताबिक मैंने अपने प्लेयर्स पिक किए हैं। और जो खिलाड़ी आपने पिक किए हैं उसमें उनके लिए क्या गुजारिशात हैं कि वो किस तरह इस इवेंट को कामयाब बना सकते हैं? जो खिलाड़ी मैंने पिक किए हैं उनसे बस मेरी इतनी गुजारिश है कि टाइम पे आएँ, टाइम की मतलब पाबंदी करें। इस लीग को आपने कामयाब करना है और इंशाल्लाह अपनी 100% परफॉर्मेंस देनी है। इसके कप्तान ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा कम्बिनेशन सोचा था और कैसा बना पाए हैं? बस सर अल्हम्दुलिल्लाह जो भी टीम बन गई है ठीक बन गई है। तो इंसान की सोच तो होती है कुछ और, लेकिन होता वही है जो किस्मत। आप सबके सामने जैसे पर्चियाँ डाली गई हैं तो किस्मत में जो थे प्लेयर वो आ गए। पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं पे इन्हिसार है और इंशाल्लाह ताला हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इस लीग के विनर हों। मेरी टीम में जो भी प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना 100% दें, ठीक है, पूरी कोशिश करें, जान मारें। होना तो वही है जो मंजूर खुदा है। हर बंदा मुकम्मल तौर पे मतलब फिट तो अल्हम्दुलिल्लाह होंगे ही आप, लेकिन यह है कि 100% देना है। तो बाकी हार जीत गेम का हिस्सा है, तो कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन वाली इसमें बात होने की। बस हर बंदे ने फ्रेश होकर खेलना है और अपना 100% देना है। बाकी रिजल्ट अल्लाह पाक की ज़ात पे छोड़ देना है, ठीक है। साइम ग्लैडिएटर्स ये टूर्नामेंट जीतने के लिए आप सलाहियत समझते हैं कि है इनमें? इंशाल्लाह ताला वी विन, इंशाल्लाह ताला वी विल विन। ये थे जी हमारे साथ ताहिर साइम जो कि कप्तान थे साइम ग्लैडिएटर्स के। अब जी हम राना लायंस के कप्तान राना सजाद के पास मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं जी कम्बिनेशन कैसा बन गया है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी जैसा कम्बिनेशन मैं सोच रहा था ऑलराउंडर्स के हवाले से 3 ऑलराउंडर्स जो हैं मेरे पास माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। हमारे एरिए के अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ इवेंट्स में मतलब है कि अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। और मेरी सोच के मुताबिक जो टीम मैं सोच रहा था अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90% मेरी सोच के मुताबिक टीम बन गई है। और जो प्लेयर आपने पिक किए हैं उनसे कोई आपकी गुजारिशात हैं तो वो भी बता दें। गुजारिशात बस यही है कि ऑन द डे वो कोई बहाना ना करें कि मुझे फ़लाँ काम है या मेरा फ़लाँ जगह पे मैच है। और बराए मेहरबानी जो खिलाड़ी सेलेक्ट हो गए हैं अब उनसे गुजारिश है कि सारा दिन के लिए आएँ
अगर पहला मैच विन करते हैं तो फिर वहाँ पे सारा दिन बैठना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि मेरा सेकंड टाइम पे मैच है, इस चीज़ को नहीं कबूल किया जाएगा। उनसे गुजारिश है कि लीग में आएँ और लीग को कामयाब बनाएँ। लायंस की टीम ये टूर्नामेंट जीतने की सलाहियत रखती है? जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कॉम्बिनेशन के हवाले से मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छी टीम बन गई है। बाकी गेम है, हार जीत खेल का हिस्सा है, अब देखेंगे अब क्या होता है। अब हम मौजूद हैं जी मैचेस के लिए कि उस टाइम कौन से मैचेस होंगे और किस टाइम होंगे। ये पहले राना सजाद से पूछते हैं कि जी मैचेस किस तरह होंगे। पर्चियाँ हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन पहले हमें टाइम वगैरह बता दें जी। मैच होगा वो तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम होगा दूसरे मैच का। तो बराए मेहरबानी, और लंच ब्रेक भी इंशाल्लाह होगी, बीच में खिलाड़ियों को फ्रेशमेंट का इंतज़ाम मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। बाकी जो है यही है कि ये नहीं होगा कि हम पहला मैच खेलेंगे या दूसरा खेलेंगे, जिस तरह मैचेस निकलेंगे उसी तरह खेलना पड़ेंगे। पहला मैच जी 9 बजे स्टार्ट होगा, दूसरा मैच इंशाल्लाह 11:30 बजे होगा और इसमें लंच ब्रेक भी होगी। मेहमानों प्लेयर्स के लिए, तमाम प्लेयर्स के लिए रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम भी ज़रूर होगा। अब जी हम पर्चियाँ निकालते हैं और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कहेंगे कि आप आएँ और मैचेस निकालें प्लीज़। ये 2 पर्चियाँ पिक करें जी। उन्होंने को नहीं पता वह केड़ियाँ केड़ियाँ ने। राना लायंस वर्सेस साइम ग्लैडिएटर्स। पहला मैच जी 9 बजे, राना लायंस वर्सेस साइम ग्लैडिएटर्स। मैच होगा जी जट कलंदर्स वर्सेस बलोच यूनाइटेड। पहला मैच इंशाल्लाह 9 बजे और दूसरा मैच तकरीबन 11 बजे शुरू होगा। तमाम भाई जल्द अज जल्द तशरीफ़ लेके आए ग्राउंड में अपने मैचेस के मुताबिक, और इंशाल्लाह आपको लंच ब्रेक में रिफ़्रेशमेंट भी दी जाएगी। और क्रिकेट सरगोदा पेज पर ये तमाम मैचेस लाइव होंगे। 12 सितंबर बरोज़ इतवार को इंशाल्लाह DPL 2021 सीज़न 1 होगी जी। अब आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और DPL को राय ज़रूर दीजिएगा, इसके बारे में राय ज़रूर दीजिएगा, और यामीन भाई की इस काविश और चकसैदा क्रिकेट क्लब की इस काविश को ज़रूर सराहिएगा। अब आप लोगों से हम इजाज़त चाहते हैं सब भाइयों की जानिब से। अल्लाह हाफिज़।